नाउ अपने एज गैप जो एज ग्रुप है उनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होता है कंपेयर टू समवन इन देयर 40s 50s और 60s. So bro, how one should enter Indian stock market? That's a great question actually. पहले तो प्लीज एजुकेट योर सेल्फ. नाउ आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन अगर किसी और को पूछते तो म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल केस एक्सेट्रा एक्सेट्रा के नाम आ जाते. बट फर्स्ट यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ विथ व्हाट, विथ एटलीस्ट द बेसिक्स की हाउ द गेम और द सिस्टम वर्क्स. बिकॉज वंस यू नो हाउ द गेम वर्क्स देन ओनली यू विल बी एबल टू प्ले इट, राइट. तो ऐसा नहीं है कि बस किसी कहीं एडवर्टाइजमेंट सुन लिया कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू ये एंड ये, प्लीज डू दिस एंड दिस, बस ये सुन के यू जस्ट जंप इन. नो, दैट्स नॉट गोना वर्क. यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ. हाउ डू यू डू दैट? वारसिटी. नो लैंग्वेज बैरियर. हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, फन फैक्ट टेक्स्ट में भी है, लॉन्ग फॉर्म टेक्स्ट में भी है, एंड वीडियो फॉर्मेट में भी है. तो प्लीज इफ एनीवन इज सीरियस अबाउट दिस, and I think everyone should be, I genuinely wish everyone is serious about this. पहले तो वो Varsity पे जाएं. First module, everything basic and in the most simple language one can ever put in. तो वहाँ जाए, please educate yourself, try to learn slowly, and then once you'll be familiar with the jargons, मतलब जो भी technical terms है, how things work and demat account, depository, so on and so forth. उसके बाद you got to check your risk appetite. Now अपने एज गैप जो एज ग्रुप है उनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होता है कंपेयर टू समवन इन देयर 40s 50s और 60s. तो सेकेंड इज once you are done learning and educating yourself, प्लीज़ अपना रिस्क एपेटाइट एक्सप्लोर करो. एंड you have a lot of routes. म्यूचुअल फंड्स, व्हाट डू यू डू इन दैट कि किसी प्रोफेशनल को पैसा दे दिया एंड दे मैनेज मनी फॉर यू. द सेकेंड वन, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि खुद मतलब डायरेक्टली you open an account and you buy shares and you hold it. Now this requires how to open a demat account, bro? Very simple. There is no bias or something, but Zerodha is probably the best in the business. It's a simple 2-3 स्टेप प्रोसेस. आपको क्या चाहिए? अपने पैन कार्ड एंड एन आधार कार्ड और एनी अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस एंड $300 एंड यू गुड टू गो. विद इन 24 आवर्स अकाउंट्स खुल जाते हैं आजकल. सो वो पहले वाला प्रोसीजर भी नहीं रहा कि इतना पेपर वर्क एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इट इज वेरी सिंपल ओपनिंग एन अकाउंट. कमिंग बैक टू द रूट्स, either you go with the म्यूचुअल फंड रूट, मतलब किसी प्रोफेशनल को पैसा दे रहे हो मैनेज करने के लिए, एंड यू स्टे द कोर्स. मतलब लॉन्ग टर्म में टिक रहे हो. एंड लॉन्ग टर्म इज नॉट 1 or 2 years, इट इज 5 to 10 years. एंड आई एम प्रीटी श्योर ये सुन के मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत हाइप लगेगा, पूरे जोश में आ जाएंगे. बट what really matters is you stay the course and you walk the talk. So either you give money to a professional, or second, do the direct route. Now direct route में भी कुछ complex नहीं. You research companies, you take positions and you stay the course. But this इसमें actually बहुत मेहनत लगती है, which 99% of the people are not ready to do. And I will not do. Research and all. Yep. बहुत करना. It is like मान लो मैं फोन ले रहा हूँ, मैं अभी आपसे पूछूंगा भाई इसका रैम कितना है, ये इसका डिस्प्ले अच्छा है क्या, इसका ये अच्छा है क्या. आई मीन फोन लेने के लिए इट इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट. अगर इफ आई कैन यूज दिस टर्म, इतने एक डेप्रिशिएटिंग एसेट के लिए तुम इतना रिसर्च कर रहे हो एंड वंस द मनी इज गॉन, इट्स गॉन. बट तुम कहीं ऐसा अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो वेर there are good chances of appreciation and you're not gambling or something. तो वहाँ पे the sad part is people don't want to do the hard work. लोगों को पता नहीं एनुअल रिपोर्ट्स क्या है, कॉन कॉल्स क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या, कंपनी चला कौन रहा है यही नहीं पता. नहीं, आपने तो टेलीग्राम में टिप दे दी किसी ने, या आपने तो किसी दोस्त ने टिप दे दी, लगा दिया. तो मतलब वो अपन बोलते हैं ना बिगिनर्स लक. तो ये बिगिनर्स लक सबका होता है. 2 चीजें कंफर्म है मार्केट में, बिगिनर्स लक एंड लॉसेस कंफर्म. एंड सिर्फ एक बहुत फेमस सेइंग है, मार्केट का टॉप और बॉटम, मतलब
मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट कहाँ से नीचे आएगा, इसको टॉप और बॉटम बोलते हैं. तो एक बहुत फेमस सेइंग है कि ओनली टू पीपल कैन फाइंड आउट द मार्केट टॉप एंड बॉटम. वन इज गॉड एंड सेकंड इज अ लायर. So it is virtually impossible to to punt and guess. So please, either you can give your money to a professional and he'll charge a fee in return, या तो तुम, if you're genuinely serious about it and you're ready to do the work, ready to take the loss, ready to digest the MTM, the virtual loss. मान लो अभी कोविड के जस्ट पहले किसी ने इन्वेस्ट किया एंड मान लो किसी अंडरडॉग कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो अंडरडॉग को एक टेक्निकल टर्म में बोलता है मिड कैप स्मॉल कैप. These are relatively small companies and growing. These are not established and matured like Tata Motors or Reliance. तो and COVID का crash हुआ and such companies, these underdog companies actually fall by 50 to 60%. So if you're planning to invest in such underdogs, so ask yourself this: कि will you be able to stomach 20 to 30% of the not 20 to 30, in fact 50 to 60% erosion of your capital. Although वो virtual है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि बस एक, वो एक्चुअली MTM बोलते हैं हम लोग, मार्क टू मार्केट. मतलब मान लो you have bought something at 100, it is at 90 right now, so your MTM या M2M, it is -10. मतलब you are at a loss of -10. It is not a real loss, it's a notional loss. So will you be able to stomach that 50-60% loss? So you should ask such questions. Again, to sum it up, first, please educate yourself. Second, please decide your risk appetite. Third, choose which route. Yeah, absolutely. And third, choose which route you want to go. And everything comes at a cost. तो ऐसा भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड में चले गए तो रिटर्न्स आर एश्योर्ड, या सेफेस्ट बोलते हैं हम लोग इंडेक्स इन्वेस्टिंग. You don't invest in particular companies or something, you just invest in the top 50 companies. तो उसको निफ्टी बोलते हैं. निफ्टी is basically निफ्टी 50. Perfect. So we call it index funds. उसमें क्या है, it mirrors the nifty returns. ये ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, मतलब you don't have potential to make 100 times or something. जितना इंडेक्स देगा moderate, मतलब इतना I can guarantee कि if you stay the course, इन्फ्लेशन से तो ज़्यादा रिटर्न दे ही देगा. So that's the good thing. 15%. Reasonable assumption है 7 to 15. Very very reasonable. 15. Yeah. So these are the 3 things.